सुबीजे सुक्षेत्रे जायते संपद्यते, अर्थात श्रेष्ठ बीज और श्रेष्ठ भूमि के मिलन से ही श्रेष्ठ फसल और समृद्धि का सृजन होता है। मिट्टी की गोद में पलने वाला बीज देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। जब बीज उत्तम होगा तभी राष्ट्र संपन्न होगा, और इसी संकल्प को पिछले 6 दशकों से सिद्ध कर रहा है राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। 1963 में स्थापित नेशनल सीड कॉर्पोरेशन केवल एक संस्थान नहीं बल्कि करोड़ों किसानों का विश्वास है। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भारत सरकार की बी ग्रुप की मिनी रत्न कंपनी है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। देश भर में हमारे 11 रीजनल ऑफिसेज, 48 एरिया ऑफिसेज और 30 उत्पादन केंद्र हैं। इसके अलावा हमारे 107 विपणन केंद्र हैं। विभिन्न राज्यों में हमारे 5 केंद्रीय राज्य फार्म हैं, जिसमें 21,804 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान की उस धरती पर जहां कभी रेगिस्तान की तपती रेत थी, और आज हरियाली की एक नई कहानी लिखी जा रही है। ये कहानी है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की और राजस्थान के उन विशाल केंद्रीय राज्य फार्मों की, जहां तैयार होता है देश की खाद्य सुरक्षा का आधार, उच्च गुणवत्ता वाला बीज। सूरतगढ़, सरदारगढ़ और जैतसर, ये सिर्फ फार्म नहीं बल्कि आधुनिक कृषि की प्रयोगशालाएं हैं। राष्ट्रीय बीज निगम के देश के अलग अलग राज्यों में फैले फार्म और प्रसंस्करण केंद्र हर साल लाखों किसानों तक बेहतर बीज पहुंचाते हैं, और इसी मिशन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है राजस्थान के केंद्रीय राज्य फार्म। पंद्रह अगस्त 1956 यह सिर्फ भारत की आजादी का जश्न नहीं था, बल्कि राजस्थान के मरुस्थल में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। आज ही के दिन केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ की नींव रखी गई, जो आज भी भारत और तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर की मित्रता का सबसे ज्वलंत और गौरवशाली प्रतीक है। तत्कालीन फार्म को 70 लाख रुपए के अत्याधुनिक कृषि उपकरण यंत्र दिए गए थे। इसके अलावा 10 लाख रुपए लागत का एक आधुनिक कार्यशाला भी स्थापित की गई थी, जिससे उन उपकरणों के रखरखाव का कार्य आराम से किया जा सके। इस फार्म को 1976 में एक अन्य फार्म में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से दूसरे पार्ट में, जो सरदारगढ़, वर्तमान में सरदारगढ़ के नाम से प्रचलित है, सरदारगढ़ के रूप में स्थापित किया गया। वर्तमान में इस फार्म का लगभग 6296 हेक्टेयर एरिया कुल एरिया है, जिसमें से लगभग 5550 हेक्टेयर में कुल कृषि योग्य भूमि है। इस फार्म पर हमने विविधीकरण के अंतर्गत एक फिशाचरी का भी निर्माण किया है। इसके अलावा हमारे पास में 4 सेंटर पीवे सिस्टम और लगभग 20 आधुनिक गोदाम, 7 खुले शेड स्थापित किए गए हैं, जिससे बीजों का रख रखाव और उनको ड्राई फ्लोर के रूप में भी स्थापित किया जा सके। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत यहीं सूरतगढ़ से की गई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे उभरते भारत का प्रतीक कहा था। 30,000 एकड़ में फैला यह यांत्रिक फार्म एशिया में अपने ढंग का सबसे बड़ा कृषि केंद्र बना। नेहरू जी ने खुद 1959 और 1960 में यहां का दौरा किया, तो वहीं 13 फरवरी 1960 को
सोवियत प्रधानमंत्री एनएस ख्रुश्चेव की मौजूदगी ने इस अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को दुनिया के पटल पर अमर कर दिया। 2018 में भारत रूस संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर यहां मशीनरी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, जो आज भी उस ऐतिहासिक तकनीकी सहयोग की याद दिलाता है। तो चलिए, देर किस बात की, इस ऐतिहासिक यात्रा को और करीब से महसूस करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहां का शानदार मशीनरी संग्रहालय और वो वर्कशॉप जहां आज भी इन मशीनों की विरासत को सहेज कर रखा गया है। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ पर रशियन मशीनरी का म्यूजियम बनाया हुआ है, जो कि कुछ मशीन जो हमको रशिया की मदद से जो मशीनरी मिली थी, उनका कुछ मशीनरी हमने यहाँ म्यूजियम के तौर पे रखी हुई है, जिनमें कि पहली मशीन है वाल्व ग्राइंडिंग मशीन, जो कि सन 1968 में यूएसएसआर की मदद से हमको मिली थी। और इसका जो मेन पर्पस था ये था जो इंजन के वाल्व को ग्राइंड करके और उसको फिर इंजन में प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। इस मशीन का नाम है कंबाइन सिलेंडर टेस्टिंग स्टैंड। ये सन 1956 में यूएसएसआर की मदद से हमको मिला था। इसका जो पर्पस था, ये जो हमारे कंबाइन हार्वेस्टर में जो थ्रेसिंग सिलेंडर होता है उसकी बैलेंसिंग को चेक करना है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग है नहीं है, तो उसको चेक करने का काम ये सिलेंडर करता है। ये रशियन जीप है जिसका नाम गैज 69 है, जो कि 1956 में यूएसएसआर की मदद से हमको मिली थी। ये जो इसका ड्राइविंग और लेफ्ट हैंडेड है नॉर्मली, क्योंकि जो बाहर की कंट्री में है लेफ्ट हैंडेड ही रहती है, तो लेफ्ट हैंडेड ही ड्राइव है इसका। और ये जो जीप है ये उस समय जितने भी फील्ड विजिट होते थे तो उन सभी में जितने भी ऑफिसर्स उनके द्वारा यूज़ किया जाता था। इसी जीप में जब इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे आए थे तो उनके द्वारा भी ये फील्ड विजिट में यूज़ की गई थी। और ये पिछले 2010 तक हम लोग इसमें माइनर से मॉडिफिकेशन करके इसको ऑपरेट करते थे, और उसके बाद हम लोगों ने इसको फिर यहाँ पे म्यूजियम के तौर पे अब इसको रख दिया है। अभी हम केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ की बेस वर्कशॉप में है, जो कि 1956 में रशियन की मदद से 10 लाख की लागत में यह वर्कशॉप बनाई गई थी। इसी वर्कशॉप में अभी हम इलेक्ट्रिक क्रेन देख रहे हैं, जो कि लगभग 100 टन की मशीन है, और इसका उपयोग जो है ट्रैक्टरों को अलग अलग करने, ट्रैक्टरों को स्पेयर पार्ट्स को उठाने, इनमें यूज होता है, जो कि अभी भी वर्किंग है और इसका हम अभी भी यूटिलाइज कर रहे हैं। बीज उत्पादन की इस विशाल प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है बीज परीक्षण प्रयोगशाला। सूरतगढ़ फार्म की इस अत्याधुनिक लैब में विश्व स्तरीय और आधुनिक यंत्रों का बीजों की अंकुरण क्षमता, शुद्धता और नमी की बारीकी से जांच की जाती है। यह सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है जो सूरतगढ़ में, इसमें हम विभिन्न प्रकार के बीजों का जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। जैसे अभी आप हाल ही में देख रहे हैं, ये धान फसल का टेस्टिंग के लिए पुटिंग की जा रही है। सूरतगढ़, सरदारगढ़ और जैतसर, ये केवल खेत नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वचालित और यांत्रिक फार्म है। जुताई और बुवाई के लिए भारी भरकम कल्टीवेटर्स, डिस्क हैरो और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसी मशीनें मिट्टी का सीना चीरकर भविष्य की फसल बोती है। फसल की सुरक्षा के लिए यहां तकनीक का बेजोड़ संगम है। आधुनिक हाई कैपेसिटी एरोब्लास्ट स्प्रेयर, जहां ऊंचे पेड़ों और बड़े क्षेत्रों में छिड़काव करते हैं, वहीं शक्तिमान के नाम से मशहूर हाई ग्राउंड क्लियरेंस बूम स्प्रेयर ऊंची फसलों के बीच आसानी से जाकर सटीकता के साथ पेस्टिसाइड का छिड़काव सुनिश्चित करता है। ये फार्म केवल जमीन तक सीमित नहीं है। मरुधरा की इस मिट्टी में अब जल क्रांति भी हो रही है। यहां शुरू किया गया
मत्स्य बीज उत्पादन नील क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब खेत से प्लेट तक के सफर में मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जा रहा है। चक्की का आटा और बेहतरीन दालें, ये उत्पाद अब सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। सेंट्रल स्टेट फार्म, सरदारगढ़ आधुनिक कृषि प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। साल 1976 में स्थापित ये फार्म लगभग 4500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। रेगिस्तानी क्षेत्र में भूमि सुधार और सिंचाई प्रबंधन के माध्यम से इस फार्म ने कृषि उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का मूल उद्देश्य देश के हर किसान तक गुणवत्ता युक्त बीज पहुंचाना है और इसी क्रम के अंदर सरदारगढ़ फार्म पर बीजों को आनुवंशिक एवं भौतिक रूप से शुद्ध तैयार किया जाता है एवं तैयार करके देश के हर किसान तक आपूर्ति करने का कार्य किया जाता है। फार्म का कुल भूभाग लगभग 4500 हेक्टेयर है, जिसके अंदर खरीफ एवं रबी में क्रमशः खरीफ के अंदर धान, मूंग, ग्वार इत्यादि एवं रबी के अंदर गेहूं, जौ, जई, चना, सरसों, सब्जी के अंदर पालक, मूली, गाजर इत्यादि एवं इसके साथ में रबी के अंदर पुष्पों जैसे ग्लैडियोलस, जैसे नेस्ट्रोशियम, जैसे मैरीगोल्ड इत्यादि पुष्पों का बीजोत्पादन कार्य भी किया जाता है। यहाँ भाखड़ा और गंग नहर से सिंचाई होती है। साथ ही नलकूप, डिग्गियां और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां जल प्रबंधन को और प्रभावी बनाती है। फार्म के अंदर लगभग 70 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर ऑर्चार्ड है। उस ऑर्चार्ड के अंदर किन्नू, मौसमी, माल्टा, अमरूद, अनार, अंजीर के फलोत्पादन के अलावा प्रति वर्ष लगभग 2 लाख जो पौध है वो तैयार करने का कार्य भी किया जाता है। साथ में देश के ICAR के विभिन्न संस्थानों एवं प्रमुख विश्वविद्यालयों से मात्र पौधों को लाकर उन पौध को तैयार करके, उद्यानिकी पौध को तैयार करके देश के हर किसान तक, ज़रूरतमंद किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का कार्य भी करवाया जाता है। कीटनाशियों, कृत्रिम उर्वरकों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए और मृदा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान जो प्राकृतिक खेती के लिए किया गया है, उसी क्रम में CSF सूरतगढ़ द्वारा 45 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, चना और सरसों की प्राकृतिक खेती की गई है। इन फसलों के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे मल्चिंग, बीजामृत, नीमास्त्र, दशपर्णी आदि का स्प्रे वगैरह किया जा रहा है। मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। फार्म के अंदर विभिन्न क्षेत्र के कृषि के तकनीकी अधिकारी दिन रात मेहनत करके
आनुवंशिक एवं भौतिक रूप से बीजों को तैयार करने का कार्य करते हैं। इस क्रम के अंदर जो समन्वित खरपतवार प्रबंधन, समन्वित कीट प्रबंधन इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखा जाता है एवं फार्म के अंदर वर्ष 2025-26 के अंदर खरीफ एवं रबी के अंदर 50 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक खेती के माध्यम से बीजोत्पादन का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे न केवल मृदा के स्वास्थ्य को इम्प्रूव किया जा सके, साथ ही प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों को जो किसानों तक पहुंचाने का कार्य भी सरदारगढ़ फार्म पर किया जा रहा है। यहां बीजों का भंडारण केवल बोरियां रखना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रबंधन है। इन गोदामों को विशेष रूप से प्रॉपर एयर वेंटिलेशन के साथ डिजाइन किया गया है, ताकि हवा का प्रवाह निरंतर बना रहे। भंडारण के दौरान उचित नमी का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हल्की सी नमी भी बीजों की अंकुरण क्षमता को नष्ट कर सकती है। हमारा केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ जो है वो 2 ब्लॉक्स में विभाजित है, ब्लॉक 4 तथा ब्लॉक 5। ब्लॉक 4 में हमारे पास टोटल 6 गोदाम हैं तथा ब्लॉक 5 में जो है वो 5 गोदाम है। इस तरह हमारे पास टोटल 11 गोदाम है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 1,26,000 कुंटल्स है। हमारे यहाँ पे जो खेतों से बीज जो रॉ सीड आता है उसके अंतःग्रहण का और इनके स्टोरेज का कार्य गोदाम में किया जाता है। यहाँ से बीजों को प्रोसेसिंग प्लांट पे भेज करके वहाँ से जो सीड आता है, जो ग्रेडेड सीड आता है, उसको पुनः यहाँ पे स्टोर किया जाता है। खेत से लेकर किसान के हाथ तक पहुंचने वाला हर बीज शुद्धता की एक लंबी वैज्ञानिक यात्रा तय करता है। जैतसर, सूरतगढ़ और सरदारगढ़ फार्म के इन आधुनिक सीड प्रोसेसिंग संयंत्रों का मुख्य उद्देश्य है किसानों को समय पर आनुवांशिक और भौतिक रूप से शुद्ध एवं उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। पर्यावरणीय मानकों का सम्मान करते हुए यहां स्थापित की गई हैं दुनिया की श्रेष्ठ तकनीकें। प्री क्लीनर और ग्रेडर से शुरू होकर ग्रेविटी सेपरेटर और इंडेंट सिलेंडर तक हर मशीन बीज की अशुद्धियों को चुन चुनकर बाहर करती है। मॉइस्चर मीटर से नमी की सटीक जांच होती है और अंत में सीड कोटिंग मशीन बीजों को सुरक्षा का एक अभेद कवच प्रदान करती है। सूरतगढ़, सरदारगढ़ और जैतसर के इन विशाल फार्मों की पहचान सिर्फ सुनहरी फसलों तक सीमित नहीं है। यहां की मिट्टी अब खुशबू भी बिखेर रही है और रंग भी। इन तीनों फार्मों पर अब बड़े पैमाने पर फूलों का बीज उत्पादन किया जा रहा है, जो देश के उद्यानों और बागों को महकाने के लिए तैयार है। ये केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ का बाग का एरिया है, जो 95 एकड़ में हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन करते हैं, जैसे मौसमी, किन्नू, माल्टा, बेर, आंवला, बेर, और उसके साथ ही हम फूलों का और सब्जियों का भी उत्पादन करते हैं। ये एक हमारी क्राइसैंथेमम फ्लावर है, जो पंजाब गुलदावरी बहार वन वैरायटी है। इसका मुख्य उपयोग है मेडिसिनल के लिए, स्किन डिजीज के लिए इसको उपयोग करते हैं। इसका जो हम बीज उत्पादन करते हैं, फ्लावर सेलिंग के लिए नहीं ये पैदा करते हैं। इसका बीज पैदा करके हम हमारे 2 पैकिंग सेंटर हैं, आगरा और सिकंदराबाद, वहाँ पर हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ पैकिंग करके छोटे छोटे पाउचों में देश के विभिन्न भागों में इसको ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। यहाँ की क्यारियों में क्राइसैंथेमम की भव्यता है तो डहेलिया के शाही रंग। यही नहीं, कैलिफोर्निया पॉपी के सुनहरे फूल यहाँ की धरती पर एक मखमली चादर की तरह बिछ जाते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड नई दिल्ली मुख्यालय द्वारा प्राप्त लक्ष्य के अनुसार रबी 2025-26 में
केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ पर लगभग 8 एकड़ एरिया में फूल के बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल जैसे ग्लैडियोलस, उसकी 3 वैरायटी पूसा गुंजन, पंजाब डॉन और पूसा किरण, और गेंदा की वैरायटी पूसा बहार, गुलदाउदी की वैरायटी पंजाब गुलदाउदी 2, उसके अलावा डायमोरफोथिका, ऑर्नामेंटल पॉपी, हॉलीहॉक, नस्टर्शियम, कैलेंडुला इत्यादि का फूल का बीज उत्पादन कार्य किया जा रहा है। अभी जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं ये डायमोरफोथिका का प्लॉट है, जिसमें अभी पीक फ्लावरिंग चल रही है और इसका सीड हार्वेस्टिंग भी साथ साथ शुरू है। यहाँ पर हम लोगों ने जब से सीड बीज उत्पादन का कार्य शुरू करा है तब से यहाँ पर लगभग हर दिन 10 से 20 किसान आकर के यहाँ पर फूल बीज उत्पादन की तकनीकों के बारे में जानकारी लेते हैं और उनको हम लोग यहाँ पर अच्छे से ब्रीफ करके उसकी जानकारी देते हैं। ये अभी जिस प्लॉट में हम लोग खड़े हैं ग्लैडियोलस पीछे लगा हुआ है। ग्लैडियोलस अगर हम लोग 1 एकड़ में लगाते हैं, किसान भाई उससे पारंपरिक खेती से 30,000 के करीब अर्जित करता है, लेकिन फूल की खेती करने पे उससे लगभग 1 लाख प्रति एकड़ के करीब कमाई कर सकता है। देश के बड़े कृषि फार्मों में से एक है सेंट्रल स्टेट फार्म जैतसर। 1960 के दशक में स्थापित ये फार्म आधुनिक यंत्रीकृत खेती का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहां गेहूं, चना, सरसों, मूंग और ग्वार जैसी फसलों का बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन किया जाता है। केंद्रीय राज्य फार्म जैतसर का कुल क्षेत्रफल 5,394 हेक्टेयर है। यहाँ पर मेन जो काम होता है वो सीड प्रोडक्शन का होता है। सीड प्रोडक्शन की बात अब अगर हम करते हैं तो रबी में हम लोग जो मेन हमारी जो क्रॉप है वो सरसों, गेहूं, जौ, चना और जही है। इसी प्रकार से अगर अपन खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ में जो हमारी जो मेजर क्रॉप है वो मूंग है, मोट है और गंवार है। यहाँ पर जो सीड प्रोडक्शन होता है उसके लिए हमारे पास में टेक्निकल यहाँ स्टाफ है। टेक्निकल स्टाफ की देखरेख में ही सीड प्रोडक्शन का काम किया जाता है। सीड प्रोडक्शन का काम टेक्निकल स्टाफ के साथ साथ में यहाँ बीज प्रमाणीकरण संस्था के भी अधिकारियों की देखरेख में भी बीज तैयार किया जाता है। कंबाइन हार्वेस्टर और उन्नत कृषि मशीनरी की उपयोग से खेती को अधिक कुशल और उत्पादक बनाया गया है। ये फार्म केवल उत्पादन का केंद्र ही नहीं, बल्कि किसानों के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग का भी महत्वपूर्ण स्थल है। राजस्थान के तपते धोरों के बीच, जहां दूर दूर तक केवल रेत का साम्राज्य था, आज वहां तकनीक ने एक नई इबारत लिख दी है। आसमान से देखने पर दिखाई देने वाले ये विशाल हरे घेरे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आधुनिक कृषि इंजीनियरिंग का जीता जागता उदाहरण है। इरिगेशन के लिए हमारे पास में जो मेन हमारा जो इरिगेशन वाटर मिलता है वो हमारे को सूरतगढ़ ब्रांच से मिलता है। और इसमें फ्लड इरिगेशन के साथ साथ में हमारे पास में आधुनिक उन्नत इरिगेशन सिस्टम भी अवेलेबल है, जिसको हम पिवोट बोलते हैं, सेंट्रल इरिगेशन पिवोट सिस्टम। इस सिस्टम की खासियत यह है कि इससे लगभग 70% पानी की बचत होती है और इसका संचालन बहुत ही इजी है, सरल है। ये है सेंट्रल पिवोट इरिगेशन सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली जो सिंचाई की दुनिया में गेम चेंजर साबित हुई है। सैकड़ों मीटर लंबा ये ढांचा अपने केंद्र पर घूमते हुए हजारों एकड़ भूमि को एक समान पानी पहुंचाता है। जहां पारंपरिक सिंचाई में पानी का एक बड़ा हिस्सा वाष्पीकरण या रिसाव के कारण बर्बाद हो जाता था, वहीं ये तकनीक कृत्रिम वर्षा की तरह काम करती है। ये सुनिश्चित करती है कि खेत के हर कोने में हर पौधे को पानी की बिल्कुल उतनी ही मात्रा मिले जितनी उसे जरूरत है। इसे ही हम कहते हैं
प्रिसीजन इरिगेशन। माननीय प्रधानमंत्री के मोर क्रॉप पर ड्रॉप के लक्ष्यों के अनुरूप केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ पर लगभग 450 हेक्टेयर क्षेत्र पर माइक्रो इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन की सुविधा इंस्टॉल की गई है। किसान बंधु जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया गया है। यह सिस्टम 498 मीटर लेंथ में अलग अलग मुरबों में घूम घूम कर विभिन्न फसलों की अलग अलग क्रांतिक अवस्थाओं पर उनके पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति बिल्कुल नपी तुले सिस्टम के अनुसार करता है। यह सिस्टम 3,24,000 लीटर पानी 1 घंटे के अंदर स्प्रिंकल करता है। सूरतगढ़ और जैतसर जैसे रेतीले इलाकों में जहां ऊंचे नीचे टीले खेती को मुश्किल बनाते थे, वहां इस तकनीक ने चमत्कार कर दिखाया है। अब टीलों को समतल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिस्टम हर तरह की सतह पर समान रूप से काम करता है। यहां केवल बीजों का ही नहीं, बल्कि फलों और फूलों के भविष्य का भी संवर्धन किया जाता है। जैतसर फार्म पर स्थापित विशिष्ट संतति उद्यान एवं पौधशाला यानी एलीट प्रोजेनी ऑर्चर्ड, ईपीओ और आधुनिक नर्सरी आज बागवानी क्रांति का केंद्र बन चुकी है। यहां उन्नत किस्म के अमरूद, अनार और जामुन की स्वस्थ पौध तैयार की जाती है। सिर्फ फल ही नहीं, सौंदर्य और औषधीय महत्व वाले पौधे जैसे मेहंदी, बेलपत्र, चांदनी और मोरपंख भी यहां वैज्ञानिक पद्धति से उगाए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये सभी उच्च गुणवत्ता वाली पौध किसानों को बहुत ही रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। रेगिस्तान की तपिश में मिठास घोलने के लिए यहां खजूर का आधुनिक बाग भी लगाया गया है। जहां खजूर के उन्नत वैरायटी का भरपूर उत्पादन तो हो ही रहा है, साथ ही खजूर के सकर्स भी किसानों को रियायती दामों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी हम केंद्रीय राज्य फार्म जैतसर के खजूर के ऑर्चार्ड पर खड़े हैं। यहाँ पर खजूर की सामरान, हलावी, मेडजोल इत्यादि वैरायटियों का फलोत्पादन किया जाता है। इसमें हलावी वैरायटी सबसे अच्छी स्वाद के लिए जानी जाती है और यहाँ पर पौधों में अभी सकर्स लगे हुए हैं जिनको जुलाई अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग और बेचने के लिए उपलब्ध है। बीज उत्पादन की इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम पड़ाव है प्रमाणीकरण। आप देख सकते हैं कि बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा हर स्तर पर कितनी बारीकी से जांच की जा रही है। खेत में फसल की आनुवंशिक शुद्धता से लेकर लैब में अंकुरण क्षमता और नमी के कड़े परीक्षण के बाद ही इन बीजों को प्रमाणित किया जाता है। यहाँ हम लोग सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन में सुपरवाइज करते हैं और जैसे गेहूं में सर्टिफिकेशन में 2 इंस्पेक्शन होते हैं। फर्स्ट इंस्पेक्शन एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग रहता है। उस समय हम लोग यहाँ पर एरिया और सीड सोर्स को वेरीफाई करते हैं। साथ में अगर कोई भी ऑफ टाइप है और अदर क्रॉप है तो उसका रिकमेंडेशन करके उन्हें बता देते हैं। सेकंड इंस्पेक्शन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी रहता है। उस समय ऑफ टाइप अगर अंडर आ रहे हैं स्टैंडर्ड्स के तो वो क्रॉप जाएगी प्रमाणित के लिए, और यदि ऑफ टाइप अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो वो लायबल फॉर रिजेक्शन चली जाएगी, और अगर पास होती है तो वो हार्वेस्टिंग के बाद सीड जाता है फॉर नेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के लिए। वक्त बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है इस मरुधरा का संकल्प।
सूरतगढ़, जैतसर और सरदारगढ़ ये केवल फार्म नहीं बल्कि आधुनिक भारत के कृषि तीर्थ हैं। 90,000 क्विंटल का बीजोत्पादन केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों थालियों का संतोष है। ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की उस मेहनत का फल है जिसने रेत को सोने में बदल दिया। आज जब हम विकसित भारत के लिए कदम बढ़ा रहे हैं तो ये मरु रत्न हमारे रास्तों को रोशन कर रहे हैं।